सो चेहरे आए जाए, यादों में वही बस जाए, बेपरवाह बेपरवाह हो जाए जो, बेपरवाह हो जाए जो, बेपरवाह। हा 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 हा। इतना परफॉर्म करने में मेरी हालत खराब हो गई बा। मैंने सोचा वापस, मैंने सोचा कि चलो एक बार कि ये लोग सब बनाते हैं ना ऐसे ऐसे शौक के तौर पे, मैंने सोचा सर मैं ट्राई तो करके देखूं यार। कुछ हुआ नहीं पा। हाँ, ये कल वाले जो के ऊपर से मेरे को याद आया पा कि ये जो मैंने कहीं सुना हुआ था, ये जो मैंने बोला कि बेपरवाह हो जाए जो ये मेरा फेवरेट वो लिरिक वो कि हद से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो, कहते हैं कि इबादत होती है वो। बस ये एक लिरिक हर बार, ये पूरे सॉन्ग में से बस, बाकी तो उसका ये बोल आगे चलता रहता है कि चाहे ये फितूर है या कुसूर है या सुरूर है, लगे क्यों ऐसा ही कि बस यही नूर है करके। पर ये जो था कि हद से ज़्यादा, तो कल ये मैंने बोला ना कि जो कि सो चेहरे आए जाए, यादों में वही बस जाए, बेपरवाह हो जाए जो, बेपरवाह। तो जो ऊपर से मेरे को याद आया ये कि जो अपना ये कि हद से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो, कहते हैं कि इबादत होती है वो। रियल में पर मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा था बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी मेरे माइंड में आया है, पता नहीं कि ये कि एक लेवल ये कल का मैंने सोचा मुझे पता चला जो आपने बोला था कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ लेडी, girl and it means that is the difference between maturity and immaturity, के नॉलेज और इग्नोरेंस, अज्ञानता और ज्ञान, वो अक्षरों से या पढ़ाई से कनेक्टेड चीज़ें नहीं है। आपने बोला था कि इग्नोरेंस, अज्ञान, दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ इलिटरेसी, अभणता, कि भाई काला अक्षर भैंस बराबर, काले अक्षर जो होते हैं वो उसको पता नहीं होता तो उसको नहीं बोलते अपने के ये। पर पढ़े लिखे इंसानों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि तो ओशो का ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से, ओशो का जो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक, वो मुझे बेसिक थीम मैं भूल गई थी ना, तो वो मैंने आपको कल ये रात को मैंने याद मुझे आया था, तो कल रात को मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप में, कबीर मैं तो सर मैं आपको स्टूडेंट करके मेरे को याद आया, ये बोलना रह गया था पकड़ के। भूलना किसको बोलते भूलना, व्हाट इज टू फॉरगेट। तो ये ओशो का कॉन्सेप्ट था, मुझे पता चला था कि एक हाइट पे, मेरे दिमाग में पता नहीं है कि एक हाइट पे तुम पहुंच जाओ, ये प्यून से लेके तुम तरक्की करते हो क्लर्क के बेस के ऊपर तुम जाते हो मैनेजर के ऊपर तुम जाते हो सीईओ, उसके बाद चेयरमैन या ट्रस्टी वगैरह। बट तो तुम जब एक हाइट पे पहुंच जाते हो तब तुम ये अपना एटीट्यूड नहीं रख सकते कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ये मैनेजर ट्रस्ट है, मैं भी कभी यार प्यून था, और प्यूनों के तरफ तुम उसकी बेदरकारी, मेरे को मैं प्यून था तो मेरे को कैसा लगता था भाई, कोई साहब लोग मेरे को बोले तो ये मेरे को दर्द होता था बराबर, इसको मैं, ये इंसान है यार इसके ऊपर मेरे को रखना चाहिए। इस तरह का जिसका एटीट्यूड रहेगा वो इंसान ने पिछली चीज़ों के इवेंट को, पिछली चीज़ों पास्ट में हो चुकी चीज़ों को वो पकड़ के बैठा है, भूल नहीं पाया है वो इंसान। और उसका ये बोलना है कि उसका इमोशन भी उसने स्टोर कर करके रखा है अंदर, कि सिर्फ वो चीज़ को याद रखने के बजाय या उस इवेंट के ऊपर लाफ ओवर करने के बजाय कि चलो यार मैं उस टाइम पे वो क्लर्क था या प्यून था, चलो यार मैं उस टाइम पे बहू थी बराबर, तो क्योंकि नहीं तो नहीं, वो पकड़ के बैठते हैं कि क्योंकि सास, तो ये जो एटीट्यूड है वो कभी तरक्की नहीं दे पाता।
इस तरह का जो बॉस हो, वो ये सोचे कि सभी जगह पे मैं ये इस तरह से वहाँ पर सॉफ्ट एस्पेक्ट रखूँ और उन लोगों की बेदरकारी वगैरह चला लूँ। मैंने आज पेपर में पढ़ा एक सेंटेंस कि आपके अंडर जो काम करते हैं, गुजराती में लिखा हुआ था कि तुम्हारी अंडर आपके अंडर जो काम करते हैं, जो जिनको आप ये पैसे दे के जिनके पास काम करवाते हो, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर पे जो इंसान लोग आते हैं, मेहमान लोग या कोई, तो वो लोग तुम्हारी रेपुटेशन ये किस तरह से लेके जाएंगे, तो उस तरह से तुम ये जिन लोगों को रखा है तुम लोगों ने वर्कर्स को, उन लोगों को ट्रेन करो कि तुम्हारे घर पे नहीं, तुम्हारी कंपनी में जो कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर तुम्हारी इमेज किस तरह से लेके जाएंगे। तो तुम्हारे जो ये कर्मचारी तुमने रखे हैं, मेरे बोलने का ये लोचा, रुकिए मैं सेंटेंस और वर्ड्स को ये इस तरह से कर लूँ, रुकिए। हाँ, कि तुम्हारे कर्मचारियों को तुम सिखाओ कि है ना, तुम्हारी कंपनी में जो कस्टमर आते हैं माल सामान या चीज़ें लेने के लिए, तो वो लोग तुम्हारी कंपनी की उन कस्टमर्स के सामने इमेज बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर के सामने तुम्हारे ये कर्मचारी ने कोई मिसबिहेव किया, तो वो कस्टमर अच्छा बिहेवियर तुम्हारे कर्मचारी का तुम्हारे कस्टमर के साथ रहेगा ना, तो कस्टमर बाहर जाके ये बोलेगा क्या, ग्राहक, कि फलानी कंपनी में से मैं वो चीज़ें लेके आया, उनका वहाँ पर ये बिहेवियर और उनकी चीज़ें भी इतनी क्वालिटी वाली, तो ये अपने आप तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। तो सबसे पहली ज़रूरियत जो है, रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि तुम्हारे अंडर के जो कर्मचारी है उनके तरफ तुम स्ट्रिक्ट रहो, और ये मत समझो कि वो कर्मचारी ने उस कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर दिया तो वो कर्मचारी का एग्जीबिशन होता है बे, वहाँ का मेरा बॉस का एग्जीबिशन बे, बॉस का नहीं, सिर्फ बॉस का नहीं, तुम्हारी खुद की कंपनी का एग्जीबिशन। तुम वहाँ पे ये एटीट्यूड रखोगे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू अगर एग्जीबिशन करती है ना, तो बहू का एग्जीबिशन होता है बे, कहाँ मेरा एग्जीबिशन, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पूरे खानदान का एग्जीबिशन होता है। बहू अगर आने वाले मेहमान के साथ ठीक तरह से बात नहीं कर पाती ना, या ठीक तरह से उसका बिहेवियर नहीं होता था, तो ये चीज़ें। हमारे क्लिनिक पे एक केस आया था एक लड़की का, तो मैंने देखा था वहाँ पर वो केस क्या था कि रुके मैं याद कर लूँ, कि वो लड़की ने एक लड़के को कांस्टेंट ये मोटिवेट करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लिख लिख के वो लड़की भेजती रहती, बुखार या बीमार कुछ भी उसकी हालत हो, तो भी वो उसको पता था कि वो लड़के को ज़रूरत है, तो उस वजह से वो लड़की अपना खुद का ख्याल रखने के बजाय वो लड़के को भेजती रहती चीज़ें कि वो लड़का खुश रहे। तो जब वो भेजती तो वो देख देख के वो लड़का और उसकी माँ, वो दोनों उस लड़की के ऊपर हंसते, लिटरली हंसते उस लड़की के ऊपर, बुखार या बीमार होते हुए भी वो लड़की वो चीज़ें अच्छी वाली, क्रिएटिव वाली, मोटिवेशनल चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर वो लड़के को भेजती रहती, वो लड़का मोटिवेट होता रहता, और ये मोटिवेट होकर तो उसका ये कुछ देखने के बजाय वो लड़का और वो उसकी माँ दोनों वो लड़के के रूम में बैठ के, और वहाँ से ऊपर से उसकी माँ भी उतर के आती, तो वो लड़की के ऊपर मतलब वो लोग हंसते, पता नहीं वो एक ही घर में थे या पता नहीं अलग अलग, या कुछ कुछ दिनों के लिए वो लड़की वहाँ पर गई थी, या मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, पर इस तरह का कुछ था। तो और उसके बाद वो लड़के ने ऐसा बोला कि मेरे को महान बनना है, ऐसा करके। तो लड़की ने सोचा कि ठीक है चलो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ जो है ना वो छोड़ दूँ, ये लड़का मेरी जिम्मेदारियाँ मतलब उठा लेगा पूरा, मैं मेरे खुद की क्रेडिट इस लड़के को दे दूँ। तो जब उस लड़की ने देना चाहा, तो एक बार ये हुआ कि उस लड़के ने कंप्लीट उस लड़की के साथ रिलेशन कट कर दिए, और उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए कि तू है ना, मैं क्या करूँ, तो तू है ना वहाँ पर वो पब्लिकली मेरे बारे में जैसा तैसा वैसा तैसा तू गालियाँ लिखती है वहाँ पर, तू गालियाँ लिखती है वहाँ पर, तो मैं तेरी चीज़ें, वो तेरे पोस्ट और तेरे जो सारे ये अकाउंट्स वगैरह वो मैं डिलीट ना कर दूँ तो मैं क्या करूँ, तू क्या समझ, तू इस तरह जिम्मेदारी उसके कंधे पर देना चाहता था वो लड़का कि मेरे को महान बनाया जाए। तो उसका बोलना क्या, सैफ अली खान, वो एग्जाम्पल देख के मेरे को पता चला था कि सैफ अली खान
कि क्या कहना का सैफ अली खान, कि उसको चाहिए प्रीति जिंटा को वहाँ पर प्रेग्नेंट करके वो चला जाता है, पर उसका बोलना ये है कि मैं कहीं पर जिम्मेदार नहीं यार, जहाँ पर रंगरेलियाँ करनी थी, जहाँ पर तेरे को आइटम गर्ल की तरह मैं यूज़ करूँगा यार ज़िंदगी में, और तेरे को है ना लाइफ टाइम मेरे अंडर सबमिसिव बन के रहना होगा, इस तरह की ये मुझे पता चला एक बार शायद हम लोगों ने डिस्कस भी ये किया था, आप मैंने ये कुछ चीज़ आपको बताई थी, ये पता नहीं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, पर आपने बोला था कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय, तो ये तब से मेरे माइंड में ये फिट हो गया। मुझे ये पता चला कि इस तरह के लोग कभी बॉस भी नहीं बन सकते, इस तरह के लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। चीज़ों को भूलना मतलब ये नहीं है कि गैर जिम्मेदारी डाल के तुम इस तरह से भूल जाओ, नहीं यार, जो कैपेबल इंसान है उसको देख के हाँ, तो ये सुबह में मेरे माइंड में बस हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी, व्हाट इज हाइपरट्रोफी एंड व्हाट इज एट्रोफी, तो मुझे पता चला कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह के सिस्टम कि जो इम्बैलेंस पैदा करे, कि एक जगह पर वो लोग देते ही जाए जहाँ पर उनकी कोई कीमत ना हो, कोई वैल्यू ना हो, और जहाँ पर जो इंसान या जो सिस्टम उसकी वैल्यू करता है वहाँ पर वो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो वो एक तरह की हाइपरट्रोफी और एट्रोफी को जन्म देगा सिस्टम में, कि बिन ज़रूरी चीज़ों का या तो बढ़ावा हो जाएगा, ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाएगा, या तो वहाँ पर है ना लैक हो जाएगा सिस्टम में, उनकी खुद के सिस्टम में, बॉडीली सिस्टम से लेके फाइनेंशियल सिस्टम तक, और फाइनेंशियल सिस्टम से लेके उनकी फ्यूचर में उनके आने वाले जो अपने बोलते हैं ना कि फ्यूचर में उनका लक, उनका नसीब, उनके नसीब में भी इस तरह की चीज़ें लिखी जाती है फ्यूचर में, फिर क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, उनका थिंकिंग पैटर्न, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, तो क्या होता है कि आने वाली चीज़ें भी उनके लिए फ्यूचर के लिए आए जो, तो वो उस तरह से आती है कि या तो डेफिशिएंट चीज़ें होगी, या तो है ना इतनी ओवर ग्रोथ वाली, और इतनी इस तरह से मतलब एसिमेट्रिकल चीज़ें होगी, या सिमेट्रिकल आइस वाली चीज़ें होगी, या तो ये इस तरह से कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, थूजा वगैरह, फिक्सेशन ऑफ आइडियाज़ वाली चीज़ें, या फिक्सेशन ऑफ आइडियाज़ वाले इंसान, ब्रोकन इंसान उनके सामने पैदा हो गए उनके लाइफ में उनको मिलने के लिए, और यह तो फिर ऐसा होगा कि डेफिशिएंट कम अकल वाले या जिनके अंदर अकल ही नहीं है, उन लोगों से उनका आमना सामना होगा, मतलब पूरी लाइफ वो लोग इस तरह के लड़के, जो मैंने बोला कि वो सैफ अली खान का मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरह के एटीट्यूड वाले इंसान, उनको यही इंसान मिलेगी, या तो डेफिशिएंट इंसान मिलेंगे, या तो ऐसे मेल वोलेंट और अगली काइंड ऑफ इंसान मिलेंगे, उनको पार्टनर भी अच्छा नहीं मिलता, लाइफ पार्टनर भी ये यीन और यांग, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते, तुम्हारा एक हेमिस्फीयर तुम खुद, या तो पूरा ब्रेन मान लो तुम खुद ही इस तरह का इम्बैलेंस किसी एक हेमिस्फीयर में मान लो तुम अपने आप में पैदा करते हो, वो वे उस दूसरे हेमिस्फीयर में पास नहीं होगे, तो तुम्हारा दूसरा हेमिस्फीयर मतलब तुम्हारा बैटर हाफ जो होगा वो तुम्हें उस तरह का ही मिलेगा, इम्बैलेंस वाला ही मिलेगा, या तो वहाँ पर ओवर ग्रोथ ब्रोकन टूटा हुआ इंसान मिलेगा, या तो तुम्हें ऐसा अगली टूटा हुआ बदसूरत इंसान मिलेगा, या तो एसिमेट्रिकल इंसान जिसके पीछे तुम पूरी लाइफ अपनी कुर्बान करते जाओगे, वो तुम्हारी कीमत नहीं करेगा कभी, और इसके पीछे का एटीट्यूड देखिए कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी मुझे पता चला कि इसके पीछे का एक ही एटीट्यूड है, जो पुराना एटीट्यूड 16वीं सदी का चला आ रहा है ना, कि चीज़ों को ये लोग भूलते ही नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी करके तो चीज़ों को भूलो यार, तो तुम्हारी लाइफ में सिमेट्री आएगी, तो तुम्हारी लाइफ में ब्यूटी आएगी, तो तुम्हारी लाइफ में स्पीड आएगी, तो तुम्हारी लाइफ में दैट इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ मिस्टर कबीर मेहता आप बोलोगे पाकि ये क्या कहाँ पर आज चढ़ वापस ये 15 मिनट हो गए, ये मैंने आपको कल बोला था, अभी मैं लास्ट में बोल दूँ, ये इलाही वाला मेरे को रखना है, इलाही वाला ये अपना ये वो क्लाउड में पैटर्न, तो मैंने सोचा कि आज मैं इलाही वाला, अभी मेरा कुछ तैयार नहीं है रखना, पर फिर भी मैंने सोचा कि इलाही वाला ये सोच के रुकिए रुकिए
उसका पता तो मुझे नहीं है, कभी वो मूवी भी देखा नहीं, उसका नाम भी पता नहीं मूवी का मेरे को पर मेरे को इतना पता था, कभी मैंने देखा था ऐसा कि वो दीपिका है ना, वो रणवीर के एक तरफा प्यार में होती है, वन साइडेड लव में। तो मेरे को है ना ये इलाई वाला मिला ना, मैंने सोचा कि मेरे को डाल ही देना है, मेरे को मस्त मेरा जो रियलिटी है कि मेरे लाइफ में मैं पहले से अपने पापा के साथ ही अटैच हूँ, मेरे पापा के अलावा मेरे लाइफ में कोई नहीं है। इसको आप वन साइडेड लव बोले कि शबाना उसके पापा के और वन साइडेड लव में है, तो हाँ शबाना उसके पापा के और वन साइडेड लव में है। शबाना इतनी है और उसके पापा भी इतने इंग्लिश कल्चर वाले, उसके पापा मिस्टर कबीर मेहता है कि वो समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। मुझे और कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, समझ पाते हैं मतलब ये सारी चीज़ें शबाना के अंदर उसके पापा ने ही डाली हुई है, ये पापा ही है, यहाँ पर शबाना कहीं पर भी नहीं है। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मेरे को मिला ना पा, मैं खुश हो गई। इलाई वाला मैं आज अगर हो सकता है ना तो दोपहर तक में इलाई वाला मेरे को डाल देना है कि शबाना जो है वो उसके पापा के वन साइडेड लव में है, दीपिका और रणवीर ही। आप बोलेंगे क्या है, मैंने कल आपको भेजा था। अब मैं रख रही हूँ, ये 15 मिनट का हो गया। आपने बोला था कि चीज़ों को काट शॉर्ट करो, चीज़ों को सिंपल रखो, चीज़ों को नॉर्मल रखो और ज़्यादा इलेबोरेट मत करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। मैं क्या पता नहीं, मैं ये मेरे अंदर से पता नहीं, ये मेरे अंदर कुछ एक तरह की खुजली है शायद कि मेरे को ये लगता है कि मैं ना महाज्ञानी हूँ और ये इंसान के तरफ, ये वो ओशो का लिखा हुआ था ना कि ये इंसान की तरफ ये इस तरह से, मतलब मैं विवेचन विस्तरण 4-4 घंटे 5-5 घंटे में बोल सकती हूँ मैं ये करके। तो मुझे पता चला कि मैं, आपने बोला था ना कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ वुमन अ लेडी। तो आई वुड लाइक टू से कि मैं अभी भी शायद गर्ल के फेज में ही हूँ, मैं लेडी नहीं बन पाई हूँ। 40 साल की उम्र में भी मैं बच्चा ही हूँ, सही में मैं जो बोल रही हूँ बच्चा हूँ तो मैं बच्चा ही इतना ज़्यादा लंबा मैंने ये 16 मिनट का किया, इसका मतलब ही ये है कि मैं एक तरह का बच्चा हूँ। चलिए अब मैं रख रही हूँ। हद से ज्यादा मोहब्बत होती है जो कहते हैं कि इबादत होती है जो। ये